अगर आपके घर के इंडोर प्लांट्स मुरझाए हुए लगते हैं तो गलती पौधों की नहीं है, मिट्टी की है। पहले आइए देख लीजिए मेरे गार्डन में मेरे प्लांट्स का क्या इस समय अपडेट है। सारे पौधे इंडोर प्लांट्स हैं। इंडोर का मतलब कि ये रूम में नहीं रहते हैं, ये एकदम खुले एरिया में रहते हैं जहाँ धूप नहीं आती है, पार्शल लाइट आती है, छन कर यहाँ धूप आती है और ये ब्राइट लाइट में खिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों बारिश तो होती है पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती है, इसका मतलब कि वेंटिलेशन प्रॉपर होती है। आप पाएंगे मेरे पौधों में एक गजब का चमक, ग्लॉसी लीव्स, खिले खिले पत्ते और बिल्कुल फ्रेश पौधे। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स और मेरे जो फ्रेंड्स हैं पूछते हैं कि आप मिट्टी क्या यूज़ करती हैं, कहाँ से लेती हैं। तो दोस्तों आज मैं वो बातें बताऊंगी पूरा डिटेल में। ये देखिए छोटी छोटी कटिंग डिस्पोजल में मैंने लगाया है और कितने अच्छे से छोटी छोटी कटिंग से मेरा गार्डन हरियाली से भर गया है। बजट नहीं है तो पॉकेट फ्रेंडली सिर्फ 5 पौधे लेकर आइए और 5 पौधों से कटिंग करके आप 5 से 20 पौधे बना सकते हैं। लेकिन गार्डनिंग जरूर करिए। गार्डनिंग क्यों ज़रूरी है? गार्डनिंग सिर्फ पौधे उगाना नहीं है, ये हमारे मन को सुकून देने का तरीका है। हर नया पत्ता हमें सिखाता है धीरे धीरे बढ़ना भी एक खूबसूरत प्रक्रिया है। और आज के समय में जहाँ हवा भी शुद्ध नहीं है, वहीं एक छोटा सा पौधा आपके घर को ऑक्सीजन और पॉजिटिव एनर्जी से भर सकता है। तो ऐसे ही खूबसूरत गार्डनिंग के लिए हमें ज़रूरी है प्रॉपर सॉइल मिक्सचर। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंडोर प्लांट्स हमेशा हरे भरे और खिले खिले रहें तो ये है परफेक्ट मिट्टी का सॉइल मिक्सचर। आगे बढ़ने से पहले यदि आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, इसका मतलब कि बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि जैसे ही मैं नए वीडियो को डालूं तो वो तुरंत आप तक पहुंच सके और बहुत ही लाभकारी वीडियो से आप भी अवगत हो जाएं और तुरंत आप देखकर अपने प्लांट्स की देखभाल कर सकें। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करिए जिससे कि छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन भी आपके बड़े काम आ जाए। मिट्टी और बालू को हम पहले ले लेते हैं बनाने के लिए। एक बड़ा सा आप ऐसे टब ले लीजिए मिक्सचर बनाने के लिए। फिर दोस्तों ये सारा मटेरियल वर्मी कंपोस्ट है, नीम की खली और सरसों की खली आप मिला देंगे और कोकोपीट थोड़ा सा ज़्यादा मैं ले रही हूँ क्योंकि इंडोर प्लांट है और इस समय गर्मी है तो ये मॉइस्चर को रिटेन रखता है, बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये गया इसमें। वेल ड्रेन वाली पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए सही रेशियो क्या होना चाहिए? 50% आपको लेना है गार्डन मिट्टी, 20% लेना है गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, 20% रेत रखिए जिसे हम सैंड बोलते हैं या फिर बजरी बोलते हैं, 10% हवन की राख आप ले लीजिए और कोकोपीट 10%। सरसों की खली यहाँ पर ऑप्शनल है, यदि आपके फूल वाले पौधे हैं तो इसको ज़रूर ऐड करिएगा। सूखे पत्ते यदि आपके गार्डन में हैं तो इनका यूज़ ज़रूर किया करिए और किचन का वेस्ट भी किया करिए। तो सूखी हुई पत्तियाँ आपके गार्डन में ही रहती हैं तो इनका यूज़ कर लीजिए। और मेरे यहाँ देखिए कल ही पूजा हुआ था तो मुझे यहाँ पे मिल जाता है हवन का राख, तो इसमें तो नाइट्रोजन और हर मिनरल्स इसको मिल जाते हैं, तो मैं ये ज़रूर ले लूँगी क्योंकि हवन की राख या किसी भी राख में पोटाश बहुत आयत मात्रा में होता है, पोटेशियम इसमें भरपूर होता है। इससे पौधों में ज़्यादा फूल और फल आते हैं, पत्ते मजबूत होते हैं, पत्ते खूब हरे और चमकदार बनते हैं। राख मिलाने से मिट्टी लूज हो जाती है, जड़ों को हवा ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है और पौधों की जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। फंगल प्रॉब्लम कम करता है, कीड़ों से बचाव होता है। ये मान लीजिए नेचुरल पेस्टिसाइड है, चींटी, स्लग, छोटे इंसेक्ट्स राख से दूर होते हैं। राखों का छिड़काव हम शुरू से दादी माँ के ज़माने से देखते आ रहे हैं कि वो सब्जियों में, फूल वाले पौधों पर राखों का छिड़काव करती थी, तो आप ऊपर से हल्का स्प्रिंकल भी पौधों पे कर सकते हैं यदि आपके पेस्ट लग रहे हैं। मैंने तो बता दिया पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बाल्टी राख ही मिट्टी में मिला देंगे, तो कुछ ज़रूरी सावधानियां भी हैं, उनको भी ध्यान से सुनिए। ज़्यादा राख मत डालना, मिट्टी ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगी, पौधे खराब भी हो सकते हैं। तो सही मात्रा क्या है? एक मुट्ठी राख 8 से 10 इंच गमले में 15 दिन में एक बार। दूसरा है राख ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं।
बिना केमिकल वाली प्योर हवन की या प्योर अंगीठी की राख हो। ऑनलाइन प्लांट यदि आ गए हैं तो कुछ दिनों के लिए उनको छोड़ दीजिए पौधों के बीच में, जिससे उनको लगे अपना घर, और वो एहसास ही उनको जिंदा रखता है। अब मैं जा रही हूँ स्केलेथिया प्लांट की रिपोर्टिंग करने। मैंने अभी तक ऐसे ही बैग में रखा था दोस्तों, और यहाँ पौधों के बीच में शेडी एरिया में रखा था। और देखिए इसको आए 2 हफ्ते हो गए हैं। थोड़ा व्यस्त हो गई थी तो मैं रिपोर्ट नहीं कर पाई। अब मैं जा रही हूँ रिपोर्टिंग करने। घर में पूजा पाठ था तो इसलिए थोड़ा व्यस्त थी। ये देखिए इस तरीके का मैंने गमला मंगवाया है, और ये है 6 का सेट है, तो मैं इस तरीके का मंगवा ली हूँ। और इस तरीके का प्लांटर आप मंगवाइए, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। इंडोर प्लांट के लिए इतना बड़ा गमला आपका सफिशिएंट होता है। देखिए 1 हाथ के बराबर है, तो इतना बड़ा गमला रहे, और ड्रेनेज होल भी उसमें देखिए बना हुआ है। तो मैंने इसमें टिकड़े डाल लिए हैं। सॉइल मिक्सचर कैसा लेना है, नीचे पत्ते डाल लिए हैं मैंने और टिकड़े डाल लिए हैं, और अब हम इसमें सॉइल भरना शुरू करेंगे। ये हमारे इंडोर प्लांट का बेस्ट सॉइल मिक्सचर है दोस्तों। इसमें कैल्शियम युक्त राख डाला है, नाइट्रोजन के लिए मैंने डाला है नीम की खली है, और चायपत्ती पहले से ही है। इसमें वर्मी कंपोस्ट है, तो ये आपके इंडोर प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ बनाएगा। तो आधा आप इस तरीके से बकेट भर लीजिए। अब हम अपने इंडोर प्लांट को लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से बैग में आया है, और हम इसको ऐसे पलट के इसको बैग को धीरे धीरे ऊपर खींचेंगे। देखिए ये निकल गया। तो मैं बस पानी हल्का हल्का दे रही थी। तो अब ये मिट्टी चूँकि अच्छी है, मैं कुछ भी वो करूँगी नहीं, बस सूखे जो गले पत्ते हैं उनको देख के धीरे से आप निकाल दीजिए। अभी ये निकल नहीं रहा है तो इसको कट करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा रूट को डिस्टर्ब भी नहीं करूँगी। सूखे जो पत्ते हैं इन्हीं को आप कट करके निकाल दीजिएगा। तो ये निकल गया सूखा पत्ता भी दोस्तों। अब हमें देखिए रख देना है। मैंने आधा मिट्टी भर लिया है, और इसको धीरे से ऐसे रख के ऊपर यूं पकड़ कर बाकी मिट्टी आपको इसमें भर देना है। चलिए इसकी वाटरिंग कर देते हैं हम। चूँकि मिट्टी गीली थी तो मैं बहुत हल्का ही वाटरिंग करूँगी फ्रेंड। तो इसको थोड़ा सा आपको पंप करना है, और फिर आप अच्छे से मिट्टी में थोड़ी इसकी वाटरिंग कर दीजिए। और देखिए छोटे छोटे जेट प्लांट को मैं इसमें ग्रो कर रही हूँ। छोटे छोटे कटिंग मुझे फेंकी नहीं जाती, तो मैंने इसमें लगा दिया है। तो ऐसे आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जरा सा भी आपके लिए यूज़फुल है तो इसको सेव कर लेना, और लाइक सब्सक्राइब हाइप सब कुछ कर देना। तो क्या आपके पास कोई इंडोर प्लांट है, मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन फ्रेंड्स, गो ग्रीन गो सेफ। हमें अपने प्रकृति का ध्यान रखना है और प्रकृति से प्रेम करते रहना है। बाय बाय।